सही है, सही है। एक बार वो डायलॉग हो जाए जो बाबरी गांव में ऊँट वाला, कर सकते हैं अभी आप, या उस कैरेक्टर से बाहर आ गए? क्योंकि अलीगढ़ की जनता आपको उसी से प्यार करती है। एक कोई प्यारा सा डायलॉग सुनाते हैं सर। हाँ, बिल्कुल जी 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 सर। अरे डोकरा, तोकू काईकू पैसा दूंगो, मैं तो अपनी सारी को लड़ुआ ले जाऊंगा। लड़ुआ ले जाऊंगा। हाँ, और जो भी है बस यही मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि देखिए जो हमारे यूपी के लोग हैं उनको जो है वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, बाहर के लोग ही मलाई लूट के ले जाते हैं। अभी देखिए सब्सिडी जितनी फिल्मों को मिली है वो उन्होंने सब मुंबई के ही निर्माता निर्देशक हैं, उन्होंने फिल्म यहाँ आगे शूट की, उन्होंने फाइल लगाई और उनको पैसा मिल गया। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ विशाल सक्सेना, हमारे साथ में मौजूद हैं भूपेंद्र सिंह। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में सर आप लगातार काम कर रहे हैं और अलीगढ़ की धरती से आप निकल करके मुंबई पहुँचे, आपने काम किया। सबसे पहले बताएं सर, ये जो मूवी आपकी आई है मुंबई टू आगरा, क्या संदेश देती है ये मूवी और किस कहानी पर बेस्ड है ये? विशाल जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपकी पूरी टीम का, HBN न्यूज़ चैनल जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और मैं देख रहा हूँ कि निरंतर इस पर जो है व्यूअर्स बहुत तेज़ी से आते हैं और बहुत ही अच्छा नेटवर्क है आपका। तो सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को ढेरों बधाइयाँ देता हूँ कि आप इसी तरह से काम करते रहें और समाज में जो भी लोग आगे निकल के आ रहे हैं उनको आप प्रमोट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है आपके चैनल की। थैंक यू सर। तो मैं आगे मैं बताऊँगा आपको कि जो मेरी मूवी आई है मुंबई टू आगरा, वो भी एक कलाकारों के संघर्ष पर आधारित फिल्म है कि किस तरह से एक छोटे शहर से या कस्बे से कोई कलाकार बनना चाहता है और वो मुंबई जाकर के स्ट्रगल करता है तो किन किन परिस्थितियों का, किन किन कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ता है। तो ये कहानी जो है मुंबई टू आगरा की उसी बेस पर आधारित है। एक बंदा आगरा से अपनी एक बढ़िया सी स्क्रिप्ट लिख के जाता है और वहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के चक्कर लगाता है और कोई भी उसको भाव नहीं देता। अच्छा, आप सर अलीगढ़ के हैं, अलीगढ़ की जनता आपको प्यार करती है क्योंकि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ आपका जन्म हुआ। आगरा, मुंबई टू आगरा जो मूवी है जी, वो अलीगढ़ की जनता ने देखी भी है जी। मैं ये जानना चाहूँगा आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपने तो स्ट्रगल, रियल लाइफ रिलेशन सिखा दो सर, यहाँ जनता रियल लाइफ सुन ले, आप कैसे पहुँचे वहाँ तक? जी जी जी, ये सफ़र कैसा था? हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल किया है विशाल जी आपने, क्योंकि देखिए हर आदमी कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरी जो शुरुआत हुई, मैं जब कॉलेज टाइम में था तो मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उस समय पे मैं आर्टिस्टों की मिमिक्री किया करता था हूबहू। बच्चन साहब हो गए और भी बहुत सारे। तो काफ़ी सारी मिमिक्री जो मेरे सीनियर्स थे वो सुनते थे, तो वो कहते थे कि यार तू तो खामखा अपना समय यहाँ बर्बाद कर रहा है, इतना टैलेंट है तेरे अंदर, तुझे तो मुंबई जाना चाहिए। अच्छा। तो मैं उनकी बातों को हंस के टाल दिया करता था। मैंने कहा मैं तो एज ए शौक में करता हूँ, मुझे कोई एक्टर वेक्टर नहीं बनना है। लेकिन बाद में जब कुछ लोगों ने और मुझे बोला कि नहीं भाई इतना टैलेंट है, आप थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, तो मैंने सोचा फिर मैंने प्रयास भी किया। लेकिन जहाँ तक स्ट्रगल वाली बात है वो मुझे ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली के एक डायरेक्टर थे शशि कमल जी। अच्छा। तो वो यहाँ अलीगढ़ आए हुए थे एक प्रोजेक्ट करने के लिए। तो कोई मेरे मिलने वाले थे, एक मेरे फ्रेंड, तो उन्होंने उनसे मेरी मुलाकात कराई कि सर आप इनको देख लीजिए ज़रा। तो उन्होंने मेरा वहाँ पर एक कहते हैं स्क्रीन टेस्ट या जो भी ऑडिशन वगैरह, तो उन्होंने मेरा लिया। तो वहाँ पर जब उन्होंने मेरा देखा तो बोले कि नहीं बोले कुछ तो है। अच्छा, मैं सिंगिंग भी करता था, तो फिर मैंने गाना बाना भी सुनाया, तो बोले कि नहीं वाकई में टैलेंट है आपके अंदर। तो बोले कि आपको ध्यान में रखते हुए मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ। तो वो मेरी फिल्म थी बाबरे गांव में ऊंट। हाँ सर, ये देखिए और लोग अलीगढ़ में बहुत पसंद करते हैं। जी। वो कैरेक्टर बना कहाँ से, किसी ने करवाया आपसे या आपके खुद की डिजाइन? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो वो शशि कमल जी जो थे डायरेक्टर, उन्होंने उस कहानी को मतलब मुझे देख के ही वो कहानी जो है डेवलप की। वाह क्या बात है, बहुत क्योंकि मैं उस समय कॉमेडी बहुत करता था जी। तो उन्होंने वो कैरेक्टर जो है एक मनसुखा कैरेक्टर, मनसुखा, हाँ वो मनसुखा मेरा बहुत फेमस हुआ। जैसे आपका लुक्का चला ससुराल और भी बहुत सारे हैं, कई सारे वॉल्यूम उसके आए और बहुत हिट था वो। तो वो फिल्म जो हमारी बनी सबसे पहली बाबरे गांव में ऊंट, तो उसमें मैंने एज ए कॉमेडी कैरेक्टर मैंने लीड में काम किया था और उसमें गाना भी मैंने खुद अपनी आवाज में ही गाया। अच्छा, मैं दर्शकों को बता दूं, देखिए हम चर्चा को जितना मनमोहक और हम चाहते हैं कि आप लोग सुनने लायक बने, सर अभी आपको दूसरे कैरेक्टर में देख रहे हैं,
एक बार वो डायलॉग हो जाए जो बाबरी गांव में ऊँट वाला, कर सकते हैं अभी आप, या उस कैरेक्टर से बाहर आ गए? क्योंकि अलीगढ़ की जनता आपको उसी से प्यार करती है। एक कोई प्यारा सा डायलॉग सुनाते हैं सर। हाँ, बिल्कुल जी सर। अरे डोकरा, तोकू कायकू पैसा दूंगो, मैं तो अपनी सारी को लड़ुआ ले जाऊंगा। हाँ, मतलब इस तरीके, मतलब पूरी ब्रज भाषा की जो है वो थी, कहानी थी, बहुत ही अच्छा प्यारा कॉन्सेप्ट था। लोगों ने मतलब बहुत पसंद किया, इतना प्यार मिला कि लोग लुक्का को भूल गए थे उस समय, और बोलने लगे थे कि जो है कि इसने तो लुक्का को फेल कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि लुक्का जो था वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, वो गाने की एक एल्बम होती थी, वो उस पर ही अपना एक्टिंग। अच्छा, ये सर कितना कठिन हो गया होगा कि किसी ने कैरेक्टर सोचा कि ये बंदा ये प्ले करे, लेकिन आप उस कैरेक्टर को निभाते हुए नजर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं तो उसी एक्ट में बैठ रहे हैं, वही आपकी चलना फिरना बोलना मतलब अलग ही है। वो कैसे, ये खुद से क्रिएट होता है या डायरेक्टर या जो निर्माता है वो निर्देशित कर रहा है, क्या था? देखिए, जो एक एक्टर की जो क्रिएटिविटी होती है वो उसकी अपनी अलग होती है। जी। डायरेक्टर का जो काम है वो स्क्रीन पर उसको बेटर से बेटर प्रेजेंट करना होता है। तो डायरेक्टर का काम था, वो उन्होंने अपना बखूबी किया, और जो एज ए एक्टर, जो जहां तक मेरी एक्टिंग का सवाल था, उसमें जितना इंप्रूवमेंट मैं कर सकता था वो मैंने किया, और लोगों ने उसको सराहा और ढेर सारा प्यार दिया। साथ ही मीडिया वालों ने भी बहुत प्यार दिया, आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, और फिल्म वो मेरी, ये मान के चलिए कि जब कैसेट्स मार्केट में आए थे तो ये मान के चलिए कि पहले दिन ही जितना स्टॉक था खत्म हो गया था, मेरे पास माल नहीं था मार्केट में देने के लिए। तो ये उस समय की अपनी एक अलग ही पॉपुलरिटी थी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो नए बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि हम आपकी चर्चा हमारे लिए आप पता है सर कौन है? घर की मुर्गी दाल बराबर। आप अलीगढ़ से हैं, ये फील करते हैं सर कभी अलीगढ़ आके आप, मतलब नहीं, ये मेरा सवाल थोड़ा सा कठिन, अलीगढ़ आके फील करते हैं जो आया बुला के ले गया, चलिए ये फिल्म में है, ये किया, बाहर कुछ एक अलग इज्जत, या यहाँ आकर के कुछ या अपनों के बीच में आकर के किस तरीके से महसूस करते हैं? नहीं, देखिए विशाल जी, ऐसा कुछ नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात जो आपने बोली है वो कहीं तक आपका भी... सर हमने बुला लिया ना आपको, हमने फोन किया, देखो हम घर पहुंच जाते अगर आप इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन ये मुंबई में तो संभव नहीं है ना सर। मुंबई में संभव नहीं है ना, ऐसी बात नहीं है। ये आपका प्यार है, ये हमारा आपके प्रति प्यार है। आपने हमें याद किया, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि कहीं ना कहीं हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हमारा भाई एक पत्रकारिता की लाइन में है और हमें सम्मान दे रहा है। तो अभी कभी कभी क्या होता है कि कुछ कलाकारों में बड़ा ईगो होता है, ईगो हो जाता है, बिल्कुल, है ना। तो जहां ईगो, जब हमारे अंदर ज्यादा ईगो डेवलप हो जाता है तो वहीं हमारी जो कैरेक्टर है वो खत्म हो जाता है, डाउनफॉल शुरू, हमारी जो कलाकारी है वो भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। अरे यार, आर्टिस्ट ही तो हैं, हम भी तो मनोरंजन करके ही आप लोगों का मनोरंजन करते हैं। अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो आप हमें सराहों पे बिठाओगे, आसमान पे ले जा करके बिठा दोगे। नहीं सर, आप अलीगढ़ के स्टार नहीं है, आप इस समय पूरे आपको दुनिया देख रही है, भारत के कई आपकी फिल्में कई जगह रिलीज होती हैं और आज इंटरनेट का दौर है, हर कोई देख सकता है। जी। क्या लगता है सर, अलीगढ़ में प्रतिभा है छुपी हुई, कहाँ ये आप, क्योंकि आपने काम किया है काफी समय तक, क्या भविष्य है अलीगढ़ का? देखिए, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपने किया है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आने चाहिए और एक समाज को एक मैसेज जाना चाहिए, जो न्यू कमर्स जो निकल करके आ रहे हैं उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि टैलेंट की कहीं भी कोई कमी नहीं है। आप भारत देश के कोने कोने में चले जाइए, हर जगह पर टैलेंट कूट कूट करके भरा है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मौका नहीं मिल पाता। मौका न मिल पाने की वजह क्या है कि या तो उन्हें सही दिशा नहीं मिलती, वो लाइन से भटक जाते हैं, जहां तक पहुंचना चाहिए उन्हें वो वहां सही हाथों में वो नहीं पहुंच पाते हैं, गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, तो वहीं उनका टैलेंट जो है वो दबके भी रह जाता है और उनको वो प्रमोशन भी नहीं मिल पाता है। तो टैलेंट लोगों के अंदर है, और खासतौर से अलीगढ़ में तो बहुत सारा टैलेंट है। मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, मैंने कितने सारे लोगों को प्रमोट किया है, अलीगढ़ से बहुत सारे लोगों को निकाला। अलीगढ़ ही नहीं, अलीगढ़ पूरे यूपी से, आप ये समझ लीजिए, हाथरस हुआ, बरेली हुआ, आपका प्रतापगढ़ हुआ, लखनऊ हुआ, मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे यूपी में ऐसा शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट बचा होगा जहां से कि मैंने कोई प्रतिभा ना निकल करके आई। हाँ, और आज भी मेरा यही प्रयास होता है कि कोई नया अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो वो निकल के आना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं यार, हमें तो किसी और से काम कराना है, हमें उससे भी काम कराना है, तो हमें तो काम कराना ही कराना। वो करेक्टर हम वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा। अच्छा, एक जिम्मेदारी महसूस करते हैं, जैसे आपने कहा कि गलत प्लेटफॉर्म मिल गया, कि बच्चा भटक गया, सही जगह नहीं पहुंच पाया,
इसकी कमी महसूस कर पाते हैं कि आपके समय भी था ऐसा या अभी ये कुछ ज्यादा शुरू हो गया? नहीं, था, उस समय भी था। अच्छा। मैंने खुद फेस किया है। मेरे को कई जगह पे मेरे साथ में धोखा हुआ, चीट किया गया लोगों ने। दिल्ली में एक साहब थे, नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किया वो अच्छा किया। और वहां पर एक मैसेज आया मेरे पास कि आपका सिलेक्शन जीटीवी और सोनी और इसके लिए कर लिया गया है, आप अपना ऑडिशन के लिए, आप अपने स्क्रीन टेस्ट के लिए आ जाइए। तो जब आपका सिलेक्शन हो गया है, ये जब कोई भी सुनेगा तो जाहिर सी बात है उसको तो खुशी होगी और वो जाएगा। जब हम वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने जब स्क्रीन टेस्ट लिया, ऑडिशन लिया, तो उसके बाद में बोलते कि नहीं अभी थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आप एक काम करिए, आप किस तरीके का काम करना चाहते हैं। देखिए हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा ही काम करे, लीड में काम करे, लीड रोल करे। तो मैंने कहा देखिए हम सब लीड में ही काम करना चाहेंगे। तो बोले लीड के लिए आपको लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये उन्होंने बताए कि इतना करीब खर्चा होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, आपका ये होगा वो होगा और आपको लीड में काम मिल जाएगा। हम भी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है यार, शुरुआत है, तो हमने भी हाँ कर दिया। वहाँ पैसे भी दिए, सारी चीजें हैं। बाद में हमको वो बंदा मुंबई भी लेके गया और मुंबई में भी बहुत सारा खर्चा मैंने उसके साथ में किया। तो बाद में पता चला कि वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही था, समय बर्बाद करने वाली बात थी, तो हम लौट के आ गए। एक ने जयपुर का बंदा था, उसने पोर्टफोलियो के नाम पे करीब 15,000 रुपये का चूना लगा दिया और पोर्टफोलियो भी आज तक नहीं मिला। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि एक कलाकार के लिए पोर्टफोलियो होना जरूरी है, उसके पास एक्टिंग का टैलेंट तो सबसे पहले होना जरूरी है ही है। तो एक्टिंग तो जब हम यार बावरे गांव में ऊंट बंसुका बावरो इस तरीके की, और ये बहुत टफ कैरेक्टर है, बिल्कुल बहुत टफ है, तो वो जब हम कर चुके थे तो हमारे लिए एक्टिंग कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हमने अपने कैरियर को और अच्छा मान के चलो भाई, टीवी सीरियल है, हम टीवी पे आएंगे, तो उस चक्कर में हमने भी थोड़ा अपने को इम्प्रूव करने के लिए, कोई बात नहीं यार, इंसान तो जिंदगी भर सीखता है, इसलिए हमने कर भी दिया। लेकिन वहां अगर सामने वाले की मंशा तो किसी को पता नहीं है ना कि क्या है, तो वहां पे चीट हुआ, धोखा हुआ, ऐसे पोर्टफोलियो में। अच्छा, अब जब आपने शुरुआत की, आज के बच्चे को कैसे पता चले कि कौन सही है कौन गलत है, किस आप तो चलिए माध्यम है, अब आप भी कितना सहयोग कर पाएंगे? क्या कोई इंस्टीट्यूशन खोलेंगे अलीगढ़ में कभी भविष्य में, कोई ऐसी योजना है? विशाल जी, ये भी बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। इंस्टीट्यूशन की जहां तक बात है, मैंने इंस्टीट्यूशन खोला था, शायद आपको पता होगा, यही खोला था मैंने, तो रामघाट रोड पर ही। और ऐसा नहीं है कि मेरा इंस्टीट्यूट अच्छा भी चल रहा था, और मैंने जितने भी स्टूडेंट्स जिनको भी मैंने सिखाया है वो आज कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल, है ना। वरना आप देखिए, मुंबई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो कि गारंटी लेता है कि मैं गारंटेड इस बच्चे को काम दिला दूंगा। लेकिन मैंने हर बच्चे को गारंटी दी कि मैं आपको काम दिलाऊंगा। भाई अपने प्रोजेक्ट में तो मैं उसको काम दे ही सकता हूँ 100%, और मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में दिया। और अगर आपके अंदर ये क्षमता है कि आप मुंबई जा सकते हैं, तो मैं मुंबई में भी आपको काम दिला दूंगा। मुंबई में भी हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल जी। और ये बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ सर, अलीगढ़ के कलाकारों के लिए इससे अच्छा संदेश नहीं हो सकता आज की चर्चा का। कहाँ कमी रह गई है? मतलब ऐसा लगता है मुंबई जाने के बाद आदमी भटकता क्यों? क्या मतलब वह सभी लोग गलत हैं क्या? ये सवाल उठता है कि मुंबई जाएंगे फंस जाएंगे आप, लोग आपसे पैसा ले लेंगे, आपको काम नहीं देंगे, इस तरीके की बात है। आपका अनुभव रहा है, सीरियल में भी रहा है ना? देखिए एक्चुअल में है क्या कि जैसे कि अभी जब हम मुंबई जाते हैं, नए नए होते हैं, हमें एक्चुअल में पता नहीं होता कि कौन जेन्युइन कास्टिंग वाला है और कौन फेक कास्टिंग वाला है ना। कुछ तो ग्रुप ऐसे हैं जिन्होंने केवल यही धंधा बना रखा है कि बस जो न्यू कमर्स आते हैं उनको कैसे भी करके बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, अक्षय कुमार की फिल्म में हम आपको काम दिलाएंगे। जब बड़े स्टारों का नाम आ जाता है तो वहां पर फिर हम जो आसमान में उड़ने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वाकई में उसकी तह तक नहीं जाते कि वास्तव में ही ये फिल्म है, कौन सा बैनर इसको बना रहा है, कौन इसका डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर, और वाकई में कास्टिंग इनके पास है या नहीं है। तो जेन्युइन जो कास्टिंग वाले हैं, पहले तो उन जेन्युइन कास्टिंग वालों को तलाश कीजिए, और जेन्युइन कास्टिंग वालों के थ्रू आप कास्टिंग दीजिए, वहां कोई पैसा नहीं लगता है। कुछ कास्टिंग वाले हैं जो लेते हैं पैसा, वो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं वो, लेकिन जेन्युइन है वहीं पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद में फिर अपनी प्रिपरेशन करें, तैयारी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ऑडिशन देने चले जाते हैं, और अभी एक फिल्म आई थी राजपाल यादव जी की अर्थ, शायद आपने देखी होगी, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे कैसे ऑडिशन, पूरी सच्चाई उसमें दिखाई गई है। बिल्कुल, कैसे कैसे कास्टिंग डायरेक्टर आप एंटर करेंगे तो वहीं पे बोल देता है यू आर नॉट फिट,
यू आर नॉट फिट, है ना। तो जब भी किसी भी चीज की कास्टिंग आती है तो उस पर साफ दिया होता है कि आपकी एज इतनी होनी चाहिए, इतने से इतनी एज का हमें चाहिए, कलर ऐसा चाहिए, रंग ऐसा चाहिए, बॉडी टाइप ऐसा चाहिए। अब हमने देखा कि भैया हमारी कास्टिंग आई है और कास्टिंग में बस ये कैरेक्टर चाहिए, हम वो पूरी उसको पढ़ते नहीं है। तो उस कास्टिंग को पहले पढ़िए सही ढंग से, उसके बाद में फिर अपने आप को देखिए कि क्या आप उसके लायक हैं, क्या मेरे तभी आप ऑडिशन देने जाइए, क्या मानक हैं। और हाँ जी बिल्कुल। अब आपने बस देखा कि हाँ भाई अरे एज तो चलो ठीक है, बस हाँ बस ठीक है। अब उन्होंने देख लिया हमें चाहिए रिच लुक और गुड लुकिंग दिखने वाला। अब गुड लुकिंग तो भैया उसको चाहिए एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा गुड लुकिंग। और आपका अच्छा, ये गुड लुकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, जी और तमाम ऐसे एक्टर जिन्होंने काम किया, तो ये आजकल चेंज हो रहा है सिनेमा, आपको लगता है? नहीं, देखिए होता क्या है कि कुछ जहां तक सीरियल्स की जो बात है, सीरियल्स में मैं बता रहा हूँ आपको, मोस्टली जो है वो ज्यादातर जो आपको रिच लुक वाले जो फेस हैं, एकदम अच्छा गोरा चिट्टा चाहिए, तो जैसे स्टार प्लस और जीटीवी जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हो गए, वहां पर उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है। उन्हें तो जैसे और जो करेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए आपका पियून का हो गया या छोटे मोटे जो काम धंधे वाले लोग हैं, वहां पर 1-2 दिन का रोल निकलता है, तो उसमें जो है मिल जाता है। मतलब वो यूपी और बिहार के लिए छोड़ दो। हाँ, वो वही है। तो आप अगर ये चाहोगे लीड में लिए, तो लीड के लिए तो भाई आपकी एक बॉडी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, एकदम स्मार्टनेस होनी चाहिए, वो सारी चीजें वहां पे चलती हैं, है ना। और जहां तक फिल्म का जो सवाल है, फिल्म में तो आपकी एक्टिंग देखी जाती है, आपके करेक्टर देखा जाता है कि वो जिस करेक्टर के लिए आप फिट हैं, तो आपको वहां पर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें, ये थोड़ी बहुत देखिए, थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो हर जगह है। तो पहले तो आप अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करके जाइए कि आप उस करेक्टर के लिए बने हैं या नहीं बने हैं, फिर देखिए आपकी कास्टिंग होगी क्यों नहीं होगी। अच्छा, अलीगढ़ में ऐसी कोई प्रतिभा जो आपको लगता हो कि आने वाले भविष्य को, आपके साथ एक बड़ी चेन रही है कलाकारों की, जी कुछ शागिर्द भी हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक शागिर्द का नाम लूंगा दूसरा नाराज हो जाएगा किसको देख रहे हैं भविष्य के तौर पर के साथ में लंबा जाने वाला है? ये थोड़ा हाइपोथेटिकल प्रश्न है, लेकिन मैं फंसा के बात कर रहा हूँ इस प्रश्न क्योंकि मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। देखिए, अलीगढ़ में कई लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि आप एक राजा राणा है, राजा राणा, उन्होंने हमारी देसी रेसलर मूवी में काम किया था, काफी अच्छा कैरेक्टर था उनका, एज ए इंस्पेक्टर उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। और भी कई सारे हैं, लेकिन अब मैं ज्यादा किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन ये है कि प्रतिभाएं हैं, अच्छे हैं लोग, अच्छा काम कर रहे हैं, और बस उनके लिए शुभकामनाएं ही दे सकता हूं कि वो अपने काम में इम्प्रूवमेंट करें और बेटर से बेटर कार्य करें। नया प्रोजेक्ट क्या आ रहा है सर? नया प्रोजेक्ट देखिए, अभी मैं मिशन ओवर करके एक मेरी मूवी आ रही है, जो कि एक्शन थ्रिलर मूवी है, और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा है, और उसी पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो स्टोरी बता दें सर। स्टोरी देखिए विशाल जी, अभी अगर मैं स्टोरी बता दूंगा तो थिएटर में कौन देखने जाएगा, है ना। तो वो स्टोरी वगैरह हम लीक नहीं करते। हाँ, एक थोड़ा सा छोटा सा मैं एक 1 लाइन आपको कॉन्सेप्ट उसका समझा देता हूँ कि वो एक, ये मान के चलिए कि एक बच्ची का किडनैप है, और वो किडनैपिंग इतनी तगड़ी किडनैपिंग है कि उसको कोई सर्च नहीं कर पा रहा है, तो उसी को सर्च करके उसको खोजने का ही मिशन है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। यस, तो ये है हमारा अगला। तो सर, अभी जो ये मूवी आई है आपकी जी, इस मूवी के बाद एक ये मूवी आ रही है आपकी जी, कुछ सीरियल वगैरह में भी चल रहा है कहीं, कुछ सीरियल या कोई क्राइम पेट्रोल, कुछ आपने बीच में किया था, एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर भी किया था। जी, तो वो क्या था, थोड़ा बताएं। वो मैंने सिमेरो टीवी का एक क्राइम वर्ल्ड करके शो आता है, क्राइम वर्ल्ड, तो उसमें एक रिक्वायरमेंट आई थी इंस्पेक्टर की, तो मैंने वहाँ अपने फोटो भेज दिए, तो उन्होंने तुरंत सेलेक्ट कर लिया, बोले ठीक है, तो मिला था काम, मैंने कर लिया, तो वो किया। बाद बाकी सीरियल वगैरह में भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन रिक्वायरमेंट्स तो बहुत आती हैं, लेकिन मैं जो है आपको भी पता है विशाल जी कि मैं 1 डे 2 डे या छोटे मोटे करेक्टर नहीं करता हूँ। जिसने फिल्मों में बड़े बड़े करेक्टर किए हैं, लीड में करेक्टर किए हैं, तो एक सीरियल में जाकर के 1 डे या 2 डे या 1-2 दिन का काम करना, फिर मेरे लिए आप इसको आप मेरा ईगो ना समझें, लेकिन ये हर कलाकार की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, या मानिए उसका अपना मोटिवेशन है जी, वो किस नजरिए से काम कर रहा है। भले ही मैं काम कम करूं, लेकिन अच्छा और बढ़िया काम करूं, मेरा ये मानना है जी। तो मुझे ये नहीं है कि मैं हर दिन टीवी पे दिखूं, लेकिन जब भी दिखूं तो लोग मुझे
याद रखें, ऐसा नहीं। अच्छा, आपका अपना कोई प्रोजेक्ट आ रहा है? ये चलिए, अदर आप काम कर रहे हैं, जी जी, चलते रहेंगे, सीरियल्स भी चलते रहेंगे, फिल्में भी चलेंगी। जी जी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो आप बनाने वाले हो और एक मन में इच्छा ही हो कि ये करना है भविष्य में, और अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों को जी जी सम्मिलित करते हुए कोई योजना बनाइए? हाँ, उस पर भी मेरा प्रयास चल रहा है जी। क्योंकि देखिए, अभी तो मेरी ये मुंबई टू आगरा रिलीज हुई है, आप लोग देख रहे हैं, मीनाक्षी सिनेमा में अलीगढ़ में लगी हुई है, शांति सिनेमा में आगरा में लगी हुई है, और भी कई जगह पे लगी हुई है फिल्म। तो इसके बाद अभी एक फिल्म मेरी है जिसका कि अभी जिक्र नहीं हुआ है, जन्म जन्म का बंधन, वो भी मेरी लगभग कंप्लीट है। अच्छा, फिल्म कंप्लीट है? फिल्म कंप्लीट है, क्या बात। केवल सेंसर वगैरह होना रह गया है उसका, थोड़ा बीजीएम वगैरह का काम चल रहा है। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा ये प्लान है कि दिवाली के आसपास उस फिल्म को भी हम रिलीज करेंगे। पूरी एक्शन फिल्म है, फैमिलियर ड्रामा है, बहुत अच्छी कहानी है, आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ फिल्म है कुछ। तो वो एक अलग, हमने अलग टेस्ट दिया है, गांव देहात की कहानी है, लेकिन उसको आज की परिवेश के हिसाब से हमने उसको डेवलप किया है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा मिशन ओवर पर वर्क चल रहा है, एक हमारी वेब सीरीज भी आने वाली है, उस पर भी वर्क चल रहा है, जिसको कि हम अलीगढ़ में ही शूट करेंगे, वो बड़ी स्टार कास्ट के साथ है। तो ऐसे करके कई सारे पाइपलाइन में है। अभी एक स्टोरी पे और भी वर्क चल रहा है, तो वो मैं अभी उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि वो अलग ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अलीगढ़ की जनता आपसे प्यार करती है सर, सब जुड़े हुए हैं। थोड़ा एक पॉलिटिकल सवाल मन में आ रहा है, चलते चलते आपसे एक अंतिम सवाल जी। यूपी में क्या लग रहा है? जैसे योगी जी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं फिल्मों को, कुछ भविष्य स्थायी रूप से दिख रहा है आपको? कुछ सपोर्ट मिल भी रहा है आप लोगों को, या बस सिर्फ बातें ही हैं? ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? नहीं, देखिए, प्रयास तो जैसा है कि ऐसा नहीं है कि प्रयास तो पहले से ही चल रहे हैं। फिल्म बंधु एक डिपार्टमेंट है जो बनाया हुआ है, और फिल्म के लिए सब्सिडीज़ वगैरह वो तो पहले से भी चलती आ रही है। लेकिन हाँ, ये है कि इस गवर्नमेंट में अपना योगी जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी एक घोषणा की है कि यहाँ नोएडा में जो फिल्म सिटी बन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ निश्चित ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, और फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो योगी जी ने जो भी किया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है, वो सराहनीय कार्य है। और सब्सिडी जो फिल्मों को मिल रही है, ऐसा नहीं है कि खाली बातों में ही होता है, कई सारी फिल्मों को सब्सिडी मिली है, वो ऑन पेपर उनके आप वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। बहुत सारी फिल्मों को, ऐसा नहीं, हिंदी फिल्मों को, भोजपुरी फिल्मों को भी, कई सारी फिल्मों को उन्होंने सब्सिडी दी है। अच्छा। अभी मैं भी आपको बता दूं कि रिसेंटली मैं भी 5 तारीख को लखनऊ इसी सिलसिले में गया हुआ था, क्योंकि हम भी बनाते रहते हैं फिल्में। तो मैं भी यही जानने गया था कि क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से सब्सिडी को लिया जा सकता है, तो वो सारा मैं भी समझ के आया हूँ। तो इस बार का जो प्रोजेक्ट है मैं भी जो करने वाला हूँ, वो भी मैं भी सब्सिडी फाइल करने वाला हूँ। और देखिए कितना योगदान सरकार का मिलता है। अगर सरकार का योगदान हमें मिल जाएगा तो हम और भी अच्छे से काम करेंगे। तो क्या लग रहा है, दूसरा मुंबई बना लेंगे, नोएडा? मतलब नहीं, बिल्कुल 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 विशाल जी, बिल्कुल बनेगा। और देखिए अभी क्या है, अभी तो वहाँ पर कार्य चल रहा है, और जो भी है बस यही मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि देखिए जो हमारे यूपी के लोग हैं उनको जो है वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, बाहर के लोग ही मलाई लूट के ले जाते हैं। अभी देखिए सब्सिडी जितनी फिल्मों को मिली है वो उन्होंने सब मुंबई के ही निर्माता निर्देशक हैं, उन्होंने फिल्म यहाँ आके शूट की, उन्होंने फाइल लगाई और उनको पैसा मिल गया। अब यहाँ के लोग आप भी देखते हो कि उनके पास इतना बजट नहीं है, लेकिन वो कैसे भी करके कहीं से अरेंजमेंट कर करके फिल्म को बनाते हैं, थिएटर में लगाते हैं, उसके बावजूद भी उनको वो मदद नहीं मिल पाती है। तो मेरा यही आग्रह है, यही कहना चाहूँगा यूपी गवर्नमेंट से कि जो यहाँ के निर्माता निर्देशक और जो यहाँ के कलाकार हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया जाए और उनको ज़्यादा मौके दिए जाएँ, तो यहाँ की इंडस्ट्री और अच्छे से डेवलप होगी और यहाँ से और अच्छे कलाकार निकलेंगे। हर किसी के जीवन में सर कहते हैं कि गॉड फादर होता है, जी जी, या कोई पुश करता है ज़िंदगी में, धक्का लगाता है, सहारा देता है जी। तो वो कहाँ से सहारा मिला? क्योंकि हमने जहाँ तक सफल लोगों को सुना है जो फिल्मों में जाते हैं उनको कहीं ना कहीं से प्रमोशन और सहारा मिलता ही है। आपका मार्गदर्शक कौन था? देखिए मार्गदर्शन की जहाँ तक बात है, सबसे पहले तो कोई भी इंसान सही किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहता है तो सबसे पहले तो उसकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, वो चाहे कोई सी भी लान हो। तो मेरे को तो मैं यही कहूँगा कि मेरे माता पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे हर तरीके से, जैसी भी मेरे को नीड हुई, उन्होंने मेरी हर तरीके से हेल्प की। तो मैं जो अपना गॉड फादर मानता हूँ वो सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को मानता हूँ। उसके बाद में
मेरे जो गुरु हैं शशि कमल जी, जिन्होंने कि मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया, उन्होंने मेरे टैलेंट को समझा और दर्शकों तक पहुंचाया। तो सेकंड नंबर पर मैं उनको मानता हूँ। ठीक है। तो यही दो मेरे आदर्श हैं जिनको कि मैं हमेशा साथ लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे माता पिता की रहती है, सेकंड मेरे गुरु की रहती है। तो इन दोनों लोगों ने मुझे बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तीसरा जो है कि देखिए कुछ लोग यहाँ के भी हैं जिन्होंने कि मेरी काफ़ी हेल्प की है, जिसमें कि जैसे कि आपके पंकज धीरज जी हो गए। जब हम लोग देसी रेसलर प्रोजेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने जो है हमारी बातों को समझा, मेरी फीलिंग्स को समझा। उनकी भी एक बेटी है हिमाद्री, अच्छी आर्टिस्ट है। जी जी, बहुत बढ़िया डांसर है वो और बहुत ही अच्छा शोज वगैरह उसने बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। तो जब हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि भूपेन जी ऐसा है कि मेरी बेटी है, तो उन्होंने उस समय से आज तक हमारी दोस्ती इस तरीके की कायम है कि जो भी प्रोजेक्ट करते हैं हम साथ मिलके करते हैं। और वहाँ से पंकज जी जुड़े तो एक उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे साथ में है। तो ये तीन लोग ऐसे हैं जो कि हर कदम मेरे साथ खड़े हैं और हर कदम मेरे साथ रहते हैं। मेरी जहाँ भी हेल्प की ज़रूरत होती है ये मेरी हेल्प करते हैं। तो इन लोगों को मैं कभी नहीं भूल सकता लाइफ में। ऐसा है। बिल्कुल, मतलब एक हिस्सा, एक पार्ट बन गए हैं आपके जीवन का। एक कठिन दौर में आपके साथ थे। जी जी जी। अच्छा सर, इंस्टीट्यूशन की बात चल रही थी, कब से ओपनिंग होगी? क्योंकि ये इंटरव्यू देखने के बाद लोग पूछेंगे जरूर, कमेंट भी करेंगे कि क्या योजना है, कब आ रहा है? देखिए विशाल जी, जैसा कि आप भी देखते आ रहे हैं, क्योंकि अब हमारा भी काम जो है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। और जो नया जो टैलेंट है उसको जो मौका नहीं मिल पा रहा है और जो बाहर जा कर के धक्के खा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी ये प्लानिंग है कि हम बहुत जल्द ही एक इंस्टीट्यूट यहाँ अलीगढ़ में डेवलप करेंगे, ताकि जो नए कलाकार हैं उनको दर दर न भटकना पड़े और सही दिशा और सही राह उनको मिले और ताकि वो अपनी मंजिल को पा सकें। तो ये बहुत ही जल्द होगा और आप लोगों को भी इनवाइट किया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या है। तो वो पूरी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ऐसा सुनने में आया है कि इंस्टीट्यूशन के लिए भी कुछ सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो पहले उन सारी चीज़ों को मैं समझूंगा कि किस किस तरीके से क्या क्या गवर्नमेंट का प्रावधान है, फिर उसके बाद में फिर एक बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पर खोलने का मेरी प्लानिंग है, जो आसपास के शहर और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश से लोग मूव कर पाए। जी जी। और नोएडा यहाँ से पास भी पड़ेगा। जी 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 जी। तो वही प्लानिंग है और ये देखिए बहुत जल्द हम लोग इस पर काम करें। अच्छा, दर्शकों को सर कुछ डायलॉग ऐसे जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, क्योंकि हमने फिल्म नहीं देखी है लेकिन देखने जा रहे हैं, कल सर ने पत्रकारों के लिए फ्री किया है आपने। जी जी, है ना सर? तो हम लोग कल पहुंचेंगे, लेकिन सर कोई एक डायलॉग इस फिल्म का। देखिए इस फिल्म का एक डायलॉग है जो बहुत ही ज़्यादा, जो मेरा जो करेक्टर है, जो जहाँ पर बहुत ही इमोशनल डायलॉग है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और यहाँ तक कि थिएटर में बैठकर लोगों के आंसू आ गए हैं। ऐसा मतलब लोगों ने मेरे को बोला कि भाई आपने तो रुला दिया, वास्तव में ऐसी कमाल की एक्टिंग आपने की है। तो वही मैं 2 लाइन आपको सुनाऊंगा दर्शकों को। ये मेरी बेटी है मुस्कान। मेरे दोस्त, जब ये टीवी पर कलाकारों को एक्ट करते देखती थी तब मुझे लगा कि मेरी बेटी एक एक्ट्रेस बनना चाहती है और ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है। मेरे दोस्त, बस एक बार मेरी बेटी को मौका दे दे, मेरी बेटी को मौका दे दे। तू जानता है ना, मैं तुझे ताने देता था, मैं तुझे ताने इसलिए देता था कि जब कोई अपना किसी को ताने देता है तो वो तीर सीधा दिल पे लगता है और फिर काम करने का जुनून और भी बढ़ जाता है। मैं इसलिए तुझे ताने देता था मेरे दोस्त, इसलिए ताने देता था। हो सके तो मुझे माफ़ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर दे। सर आप हमें रुला दिया आपने, और ये डायलॉग जो देखेंगे बिल्कुल मैं समझ गया वो क्यों रो रहे होंगे। बाकी आपका अभिनय लाजवाब है सर, लेकिन हंसाती हुई विदा करें सर अलीगढ़ की जनता। ये आपको हंसते हुए देखना चाहती है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, आपका क्योंकि जहाँ से शुरुआत हुई है सर वो लाफ्टर से हुई है, तो चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। और ये तो आपकी एक्टिंग का हुनर है कि आप हमें रुला भी सकते हैं, आप हमें हंसा भी सकते हैं। बिल्कुल। हंसते हुए सर कोई एक और डायलॉग हंसी का मनोरंजन के साथ विदा कर देते हैं अलीगढ़ की जनता को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, और एक डायलॉग सर अंतिम।
एक डायलॉग क्या, मैं एक शायरी सुनाता हूँ जी बिल्कुल सर, और दर्शकों को काफी मजा आएगा। कि इतना तड़पा हूं, इतना तड़पा हूं तेरी जुदाई से। क्या बात है। इतना तड़पा हूं तेरी जुदाई से, चींटी खींच ले जाती है चारपाई से। क्या बात है, क्या बात है, चींटी खींच ले जाती है। इतना बेखबर हूं, इतना बेखबर हूं तेरी जुदाई में, इतना बेखबर हूं तेरी जुदाई में, कुतिया घुस जाती है मेरी रजाई में। सही है। चलिए बने रहिए सर दोस्तों और देखते रहिए HBN न्यूज़। धन्यवाद।